नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। कामाख्या का नाम आते ही जो है सबसे बड़ी बात, कामाख्या का नाम आते ही तो निश्चित बात है आप लोगों को पता ही होता है, लेकिन कामाख्या का नाम आते ही जो है कई चीज़ें दिमाग में घूमनी चालू होती है कि कामाख्या जो है, कामाख्या में पूजा करना क्या होता है, पूजा नहीं करना क्या होता है। देखिए, कामाख्या की अगर बात करते हैं तो कामाख्या यूँ समझ सकते हैं कि सिर्फ टूरिस्ट पैलेस नहीं है वो, कि भाई हम लोग जो है सिर्फ घूमने के लिए आएँ और चले जाएँ। लेकिन जो कामाख्या को जानते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि कामाख्या क्या चीज़ है और वहाँ क्या क्या चीज़ें होती है। और निश्चित बात है उसको लेकर के जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि किस किस तरह की चीज़ें चलती हैं, किस किस तरह की बातें चलती हैं और किस किस तरह के जो है वीडियो भी जो है लोग बनाते रहते हैं। और सबकी जो है जिज्ञासा बढ़ती रहती है कि भैया कामाख्या में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। उसके ऊपर जानकारी लेने की कोशिश जो है हमेशा करते रहते हैं कि भाई किस तरह से हम लोग जानें कि भाई कामाख्या में क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो मतलब कि कामाख्या माई को लेकर के, मतलब नीलांचल पर्वत को लेकर के एक छोटी सी चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, हम लोग अगर कामाख्या की बात करते हैं तो यहाँ की साधनाएं सिर्फ पूजा नहीं होती हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पे ऊर्जा, चेतना, यूँ समझ सकते हैं आत्मज्ञान का एक संगम जो है कामाख्या के अंदर मिलता है। और यही जो चीज़ है, ये जब चीज़ें जब होती है तो सबके दिमाग में एक सबसे बड़ी चीज़ आती है जो पूरे विश्व के अंदर है, कामाख्या तंत्र मंत्र यंत्र क्रिया रहस्य साधना। भाई ये चीज़ क्या है? और सभी लोगों को जो है दिमाग में ये चीज़ रहती है कि ये चीज़ क्या होती है और क्या वहाँ पे जितने साधु आते हैं वो ही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ एक ही होती है, वो ये होती है कि भाई आप करते हैं या करना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं कि मतलब एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाला भी क्या वहाँ जा कर के ये सब चीज़ें कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, या फिर उसको करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ये सारी दुविधाएं जो है बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि अगर आप किसी साधु, तपस्वी या गौरी के पास जाएंगे तो वो तो आपको ये सब बताने वाला नहीं है कि भैया आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, निश्चित बात है कि आपके पास अगर यूँ समझ सकते हैं कि अच्छे गुरु हों तो वो ज़रूर आपको जो है बताएंगे। लेकिन फिर भी जो है बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जानने की इच्छा, हमेशा प्रबल इच्छा उनकी जानकारी की रहती है कि किस तरीके से जो है हम जानने की कोशिश करें कि जो मैंने आपको बोला तंत्र मंत्र यंत्र या फिर साधना, ये हम लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इसके ऊपर जो है आपने देखा है कि किंडल मतलब अमेजोन के ऊपर जो है कई बुकें रहती हैं, तो उसमें से एक बुक के लिए बुक का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के उसको पढ़ सकते हैं कि भैया किस तरीके से जो है ये चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होने की बात नहीं है कि आपको वो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये जो है ज़रूर आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक सबसे बड़ी चीज़ बोलता हूँ, जो जितने भी भक्त जो हैं कामाख्या मंदिर आते हैं उनको हमेशा एक चीज़ हमेशा बोलता रहूँगा, आप भी जो है हमेशा जो भी आपके अलावा भी कोई जाता हो तो उनको ज़रूर बोलिए कि उसको टूरिस्ट पैलेस समझ करके ना आए। वहाँ अगर आते हैं तो कम से कम जो है 2 दिन ज़रूर रुकें और वहाँ का तप देखें, वहाँ जप करें और साथ में तप देखें, क्योंकि वहाँ पे जो जितनी शक्तियाँ हैं ये आपको पता है कि शक्ति पीठ है ये, वहाँ किस तरह की शक्तियाँ चलती हैं ये आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग जो है सुबह गए, 1 घंटा लाइन में लगे, उसके बाद में निकले और वापस जो है अपने यहाँ चले गए। वहाँ अगर रुकेंगे तभी जो है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चलेगा कि किस तरह की सिचुएशन जो है यहाँ बनती है और किस तरह की सिचुएशन जो है यहाँ नहीं बनती है। बाकी पीठ है, और मैंने आपको बोला कि आपकी जिज्ञासा हो जानने की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के जो है आप बुक ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको एक्चुअल में पता चले, आपका दिमाग का जो सिनेरियो है वो पता खुल जाए और आपको पता चल जाए कि आपको इन चीज़ों को लेकर के क्या होता है और क्या नहीं होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है भ्रम में नहीं रहनी चाहिए, भ्रम के बाहर जो है ज़रूर होनी चाहिए। तो ये छोटी सी बात थी आप लोगों के लिए, और जो मैंने आपको बोला कामाख्या के लिए वैसा ज़रूर करें, कम से कम 1 दिन 2 दिन जो है ज़रूर रुकें, जिससे कि आपको एक्चुअल शक्ति का पता चले कि एक्चुअल शक्ति वहाँ की है क्या। बाकी मेरा काम होता है सिर्फ आपको जानकारी देना, और आपकी अगर इच्छा हो तो बुक को जो है ज़रूर पढ़ें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय कामाख्या माँ या फिर जय माता दी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।